हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आप सभी को राम राम। और सुबह उठ के मैं जोत बत्ती करने लगी। ये हमारे मंदिर को इसलिए बंद रखती हूँ ताकि जीशु इसके अंदर घुस के ना बैठ पाए। और अब थोड़ा सा रसोई का जो बर्तन है झूठे ये एक साइड में सिंक में रख देती हूँ ताकि इनको बाद में साफ़ कर दूँ। फिर चाय बनाई, सास ससुर के लिए बना रही थी। फिर मैंने सोचा खुद भी पी लूँ। जैसे मेरी तरह किसको चाय अच्छी लगती है या बिना मूड के एकदम से पीने का मन कर जाता है बनाते बनाते, वो कमेंट करना। फिर मैं बर्तन साफ़ करने लग गई। वैसे तो औरत का पूरा दिन बर्तन साफ़ करने में ही चला जाता है। फिर मैं थोड़ा सा मेकअप करने लग गई। वैसे तो रोज़ रोज़ क्या ही मेकअप करना, पर ये है आस पड़ोस में कोई देखे तो ये कहे हाँ उसकी बहू बहुत सुंदर है। थोड़ा सा कर ही लेती हूँ। फिर ये हमेशा मेकअप के बीच में ही उठता है, पता नहीं क्यों। हाँ, फिर हमने खाना बना के और खा भी लिया। फिर से बर्तन हो गए यार, मतलब लड़की का या चाहे वाइफ बहू जो भी बोलो, मतलब पूरा दिन इन बर्तनों में ही निकल जाता है। फिर मैं बाहर आई तो देखा 2 अमरूद मैंने ना देखे हुए थे कि मैं खाऊंगी। फिर एक अमरूद उसके पापा ने जीशु को तोड़ के दे दिया। फिर मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूँ, ये भी खा जाएगा, तो मैंने ये तोड़ लिया। क्या करूँ। फिर मैं इसको बता रही हूँ कि मैंने अमरूद तोड़ लिया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कच्चा था अमरूद। गुस्सा कर रहा था, लेकिन देखो मेरे लिए तो पका हुआ है, ठीक है। तुम कुछ भी कहो, मेरे लिए तो पका हुआ ही था, ठीक है। बहुत अच्छा है और बिल्कुल रेड रेड है अंदर से भी। तो ये पका हुआ नहीं है तो क्या है, ठीक है। वैसे हमारे पेड़ पे मतलब ज़्यादा लगे हुए थे लेकिन ख़त्म हो चुके हैं। अब ये जड्डा मान गया, हरियाणवी में बोलते हैं। ये सासू माँ ने रोटी खा ली, फिर इसको नहला दिया। फिर ये पानी में एंजॉय कर रहा है। फिर इसको ज़्यादा देर पानी में रहने नहीं दे सकते क्योंकि सर्दी लग जाएगी, तो इसको निकाल लिया। फिर ये रसोई को साफ़ कर रही हूँ। इस रसोई में जो दराज हैं इनमें मतलब बहुत ज़्यादा ही धूल मिट्टी हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा लो साफ़ कर देती हूँ। तो फिर मैंने साफ़ किए ये। पूरा दिन इसी में निकल गया आज तो मेरा। और देखो फिर मैंने ये पहला दराज साफ़ कर दिया है, फिर दूसरा भी हो गया है, तीसरा भी हो गया फिनिश। और मैं ये सफाई करते करते बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ गाइस, बहुत ही ज़्यादा। क्या करूँ, मतलब हालत टाइट हो जाती है सफाई करते करते। और फिर कुछ मैंने नया सूट डाला हुआ है, तो मैं सोच रही थी कहीं किसी चीज़ में उलझ के ये फट ना जाए। फिर देखा तो मेरी सासू मम्मी ने कहा कि स्टोर रूम भी साफ़ करना है यार, आज ही करवाओगे क्या सारी सफाई। यार मैं थक चुकी थी, लेकिन फिर भी क्या कर सकते होंगे, पीछे 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 उनकी हाँ में हाँ करनी पड़ती है भाई। और दूसरी चीज़ ये मुझे परेशान करता रहता है। बाकी मुझे क्या, स्टोर रूम तो सासू माँ ही साफ़ करने वाली है, मैं तो बस थोड़ी बहुत हेल्प कर दूँगी, ठीक है। ये सासू माँ बोलती है कि इन गद्दों को बाहर रख के आओ, क्योंकि इस संदूक को बाहर निकालेंगे, मंदिर वाले कमरे में शिफ्ट करेंगे। फिर मैं इस गद्दों को बाहर रखती हूँ। वैसे गाइस मतलब किसकी सासू माँ रोज़ रोज़ ये कहती है कि आज ये कर ले आज वो कर ले, कमेंट करना मुझे, पर ठीक है। फिर ये मेरे हस्बैंड आ गए। फिर मैंने सोचा इन्हीं से संदूक रखवा लो, हम क्यों परेशान हो। फिर हमने इनसे संदूक को मंदिर वाले कमरे में शिफ्ट करवा दिया। फिर है ना हम बहुत थक चुके थे, तो मेरी सासू मम्मी ने बोला कि चाय बना लो, ठीक है। फिर मेरा मन कर गया कि मैं भी पीऊँगा, क्योंकि आज तो बहुत ही थकी थी। मैं इतनी चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन गाइस मतलब थकने के बाद है ना, मतलब चाय का मज़ा ही कुछ हो रहा है। और मैं पता नहीं किस चीज़ पे भड़क गई थी। हाँ अभी याद आया, ये देखा तो जीशु अकेला मंदिर वाले कमरे में धूप खा रहा था और मुझे गुस्सा आ रहा था, और इसको खींच के लेके आई। मन तो कर रहा था इसको 2 चांटे लगाऊं, पर अभी ये ऐसा हुआ नहीं है कि मतलब मैं इसको चांटे लगा सकूं। फिर मुझे गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसका ना वो जो धूप है ना, वो ना आधी सारी ना वो खा चुका था, तो वो उलझ गई थी, उसको सांस तक नहीं आ रही थी। वो मेरा दिमाग खा रहा था, ठीक है। तो यार मतलब अगर उसको कुछ हो जाता तो मतलब क्या ही होता, ठीक है। आप सोच सकते हो कि अपने बच्चे का दुख दर्द पीड़ा क्या होती है, ठीक है। सास ससुर को लगता है कि मतलब एक जो बहू होती है घर की वो लापरवाह होती है, लेकिन खुद को लेके लापरवाह हो सकती है एक माँ। एक माँ अपने बच्चे को लेकर कभी भी लापरवाह नहीं होती।
फिर ठीक है, शांत करने के लिए अपनी चाय बिस्कुट खा लेती हूँ। पी लो गाइस आप भी। फिर देखा तो बेड से ना इसकी ये ना टोपी मिली। इसकी नानी ने एक ड्रेस दिलवाई थी इसको 2-3 महीने पहले ही, और ये छोटी होगी, ठीक है। फिर मैं ट्राई कर रही थी, फिर ये सब्जी बना के तैयार करी। वैसे बना तो मेरी सासू माँ रही, मैं तो आपको सिर्फ वीडियो में वैसे ही दिखा रही थी। मैं नहीं बनाती सब्जी वगैरह, मेरी सासू अम्मा ही बनाती है, ठीक है। फिर मैंने आटा लगा दिया, वो इतनी सब्जी बना रही थी। फिर गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय। सब्सक्राइब करना इस चैनल को प्लीज़ 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 प्लीज़, बाय, गुड नाइट।